हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये गजेंद्र जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूं। मेरा नाम गजेंद्र है और ये जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये घटना मेरे साथ 2015 में घटी थी। दरअसल उस समय मैं कॉलेज में था और मैं देहरादून के एक कॉलेज से जो है पढ़ाई कर रहा था। मैं उस कॉलेज का नाम तो नहीं बताना चाहता हूँ। और आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो एक अजीब सी बेचैनी मुरे मेरे मतलब मन में हो जाती है। 2 रात तक तो मैं ठीक से सो भी नहीं पाता। इस तरीके की वो खौफनाक घटना है जो मेरे जहन में अभी भी एक कोने में बैठी हुई है। तो दोस्तों, हुआ ये था, आप लोग तो जानते ही हैं, जब कॉलेज में होते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ मतलब घूमना फिरना, मौज मस्ती, ये सब तो साथ में चलता ही रहता है। मेरे जो सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे वो ख़त्म हुए थे। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मेरी जो है 1 हफ़्ते की छुट्टियां पड़ी थी। और जहां मैं रहता था, मैं हॉस्टल में तो नहीं रहता था, मतलब रूम लेके रहता था। और हमने जो रूम लिया हुआ था उसी के अंदर मतलब काफ़ी बड़ा वो एक हॉल टाइप का था। तो मैं और मेरे 4 दोस्त और रहा करते थे। तो टोटल हम 5 जने थे जो हम साथ में रहा करते थे। सभी अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगह से जो थे वो बिलोंग करते थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि छुट्टी जो पड़ेगी उसमें कहीं बाहर घूम के आते हैं। तो हम सभी के पास जो है बाइकें थी, तो हमारे पास 3 बाइकें थी। और हम जिस दिन हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे तो अगले दिन ही हम सुबह नाश्ता पानी करके जो है निकल गए थे। जिस जगह पे हम गए थे वो मतलब 120 किलोमीटर थी हमारे हॉस्टल से। मतलब जहाँ मैं रहता था वहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह थी। हमारा प्लान ये था कि 7 दिन की जो छुट्टी है उसमें से हम मतलब छुट्टी जैसे ही स्टार्ट होगी तुरंत हम चले जाएंगे और 5 दिन के अंदर अंदर हम घूम फिर के आ जाएंगे। तो जो बाकी के 2 दिन बचेंगे उसमें आराम से रिलैक्स करेंगे और अपनी जो थकान है वो सारी हम दूर करेंगे। तो ये हमारा प्लान था, 2 दिन हम फुल रेस्ट करेंगे। तो ये हमने ऐसा जो है प्लान किया था। तो सुबह हम नाश्ता वाश्ता करके हम चले गए थे और 8 सवा 8 बजे करीब हम जो है निकल चुके थे। लगभग हमें वहाँ पहुँचने में 12:15 12:30 का समय लग गया था। खैर, देर हमें थोड़ा इसलिए हुई क्योंकि हम रास्ते में मतलब रुकते रुकाते और खाते पीते भी जो है गए थे। तो हुआ सीन ये था कि जिस होटल में हम रुके थे वो होटल किसी ऐसी जगह पे था जहाँ पे आसपास मतलब ना तो कोई बाजार था, ना ही कोई मतलब ज़्यादा बसावट थी। थोड़ा सा ऐसा एरिया था जो शहर से थोड़ा हटके था, थोड़ा जंगल टाइप का सा वो एरिया में था। अब जब शुरू के जो 4 दिन थे वो अच्छे से हमारे बीते, तो चौथे दिन की जब रात आई, यानी कि डिनर विनर करने के बाद हमें अगले 5वें दिन जो है वापस अपने घर पे पहुंचना था, मतलब अपने हॉस्टल पे पहुंचना था। तो जब चौथी रात जब आई डिनर करने के बाद, जो मेरे बाकी 4 दोस्त थे वो रूम में ही थे होटल के। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसी थोड़ा बाहर बाइक लेके जा रहा हूँ, थोड़ा घूम फिर के आऊँगा और लगभग मुझे आने में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो मेरे दोस्तों ने मेरे को कहा कि भाई थोड़ा आराम ही कर ले, कल तो हमें यहाँ से चलना ही है, तो थोड़ा आराम कर लेते हैं, अपनी थकान सी थोड़ा मिट जाएगी। मैंने कहा यार मैं वही सोच रहा था कि कल हमें यहाँ से जाना है, तो सोच रहा कि जाने से पहले थोड़ा सा और घूम फिर आता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम में से अगर कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो चल सकता है। लेकिन मेरे 4 दोस्तों ने जो है जाने से मना कर दिया। कोई फ़ोन पे बातें कर रहा था, कोई मोबाइल में गेम खेलने लगा, कोई चादर ओढ़ के लेटा हुआ था। तो मतलब किसी ने भी मेरे साथ जाने के लिए एग्री नहीं किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, ज़्यादा देर की तो बात नहीं है, लगभग 10 बजे का समय हो रहा होगा रात के। और मैं बाइक लेके जो है चल दिया। जब मैं बाइक लेके जा रहा था तो मतलब मेरे से एक गलती ये हो गई कि मैंने जाने से पहले ये नहीं चेक किया कि मेरी बाइक में जो है पेट्रोल कितना है। पेट्रोल था लेकिन इतना नहीं था कि जो मैं रिलैक्स होके जा सकता। अब मैं बाइक लेके चल तो दिया था। अब क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो होटल था वो ऐसी जगह पे था, थोड़ा शहर से हटके था। और जो जंगल का जो एरिया होता है खासकर पहाड़ी इलाकों पे, वो एरिया ऐसा होता है कि रात 8 बजे ऐसा लगता है कि जैसे मान लो रात के 2 बज गए हो। और मैं रात के 10 बजे करीब निकला था। तो कहीं कहीं पे जो है खंभों पे स्ट्रीट लाइटें जली हुई थी, कहीं कहीं पे जो था बिल्कुल काला अंधेरा था। अब जो वो रास्ता था वो ऐसा था, थोड़ा घुमावदार सा, सड़कें जो है आड़ी टेढ़ी घूमती हुई इस टाइप की वो सड़कें थी। अब जब मैं अपनी बाइक लेके वहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा कि एक मतलब सुमसाम रास्ते पे
सड़क के किनारे जहाँ पे झाड़ियाँ थी वहाँ पे मैंने एक औरत को खड़े हुए देखा। उस समय जो टाइम हो रहा होगा लगभग 10:30 पौने 11 बजे का समय रहा होगा, लेकिन उस सुमसाम एरिए पे, उस खाली सड़क पे वो औरत जो है खड़ी हुई थी, जिसने मतलब सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। और यकीन मानिए दोस्तों, उस औरत की जो हाइट थी वो जैसे नॉर्मल औरतों की जो हाइट होती है, लगभग ज़्यादातर जो औरतें होती हैं उनकी हाइट 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 5 इंच ऐसे होती है, लेकिन उस औरत की जो हाइट थी वो लगभग 6 फुट से भी ज़्यादा रही होगी, जो मैंने अंदाज़ा लगाया। तो मैं जब बाइक चलाते चलाते उसको, जब मेरी बाइक की जो हेडलाइट की रोशनी थी जब उस औरत पे पड़ी, तो मैं देख के थोड़ा सा घबरा गया। मैं घबरा गया इस चीज़ को देख के कि इतनी रात में ये औरत अकेले इतने काले घुप अंधेरे में यहाँ क्या कर रही है। तो मैंने जो है, डर तो मैं थोड़ा सा गया था, लेकिन मैंने बाइक को रोका नहीं, क्योंकि मैं ये अच्छे से जानता था कि बाइक रोकना जो है खतरे से खाली नहीं है। मैंने उस औरत को क्रॉस किया और मैं बाइक लेके जो है आगे की तरफ चल दिया। लगभग 1 किलोमीटर में चला हूँगा तो मैंने देखा वही औरत उसी रोड पे उसी साइड में ऐसे ही खड़ी हुई थी। दोबारा से मैंने उस औरत को खड़े हुए देखा वहीं झाड़ियों के पास। मैं जैसे ही मैंने उसको देखा, अब मैं बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डर गया था। मेरे अंदर एक अलग सी, मतलब एक डर की जो है लहर सी दौड़ गई थी। मेरे जो रोंगटे थे वो उसी समय खड़े हो गए थे। अब मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगा। तो जब मैं बाइक उसके पास से जब लेके जा रहा था तो मैंने देखा उस औरत की, मतलब जो आंखें थी वो इस तरीके थी जैसे मान लो आंखों में कुछ लाल लाल सा, जैसे कुछ रोशनी सी जल रही हो, इस तरीके की उसकी लाल लाल आंखें थी। और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसके शरीर से खून तो निकाल लिया गया हो, इस टाइप का उसका चेहरा था। बड़ा भयानक सी उसकी शक्ल थी, जिसे देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया। अब क्योंकि मैं जब इतना डर गया उसको देख के, तो मैं जल्दी से बस अपने रूम पे पहुंचना चाहता था। तो मैंने क्या नाम है, बाइक की स्पीड काफ़ी तेज़ कर दी। इतनी भी तेज़ नहीं करी कि मैं अपने बाइक पे कंट्रोल खो दूँ। तो जब मैं थोड़ा तेज़ी से बाइक को चला रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे कान पे किसी ने कुछ फुसफुसाया हो। मेरे कान पे मतलब एक अजीब सी ठंडक सी मुझे महसूस हुई। मेरे को अभी भी याद है, उसमें कुछ ऐसा बोला था कि कहाँ जा रहे हो तुम, अकेले इस रास्ते पे गलत आए हो। ऐसा कह के उसने मेरे से 1-2 लाइनें इस तरीके से कान में बोली। और एक अजीब सी उस रात में, उस माहौल में आप कह सकते हो, एक अजीब सी सन्नाटा, एक अजीब सा, मतलब एक लहर सी दौड़ गई थी, जिसे मैं मतलब शायद शब्दों में बयां तो नहीं कर सकता था। वो इंसान सिर्फ फील करके ही उसको पता चल सकता है कैसा उसको वो लगा होगा। अब जब मैं बाइक थोड़ी सी तेज़ चला रहा था, अब चलाते चलाते मेरे से गलती ये हो गई कि जो रास्ता मेरे होटल की तरफ जा रहा था, मैं उस रास्ते पे बाइक को ना मोड़ के मैं किसी दूसरे अनजान रास्ते की तरफ मैं बाइक को ले गया। और वो जो रास्ता था वो थोड़ा सा मतलब कच्चा मिट्टी टाइप का सा, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ सा वो रास्ता था। अब मेरी जो बाइक थी वो धीरे धीरे जो है झटके से लेने लगी, क्योंकि मेरी जो बाइक थी वो इस चीज़ का इशारा कर रही थी कि बाइक में पेट्रोल अब ख़त्म होने वाला है, जिस वजह से मैं और भी ज़्यादा डरने लगा। अब जब मैं बाइक लेके जा रहा था तो मैंने देखा एक मतलब कच्चे से रास्ते पे मैंने एक मकान को देखा, जो कि मकान काफ़ी पुराना सा लग रहा था और थोड़ा जर्जर सी हालत में वो था। ऐसा लग रहा था मान लो उस मकान में कोई रहता नहीं है और वो काफ़ी सालों से जो है मकान बंद पड़ा हुआ है। तो मैंने इस टाइप का वो मकान देखा। उस मकान के बराबर में एक बड़ा सा पेड़ था, जो पेड़ की शाखाओं से मकान जो है पूरी तरह से ढका हुआ था। ठीक है, अब हुआ ये था, मैं बाइक को रोक के, वहाँ पे एक हैंडपम्प लगा हुआ था छोटा सा, तो मैंने सोचा कि अपना थोड़ा मुँह धो लेता हूँ और अपने को थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ। अब मैं बाइक से उतर के उस हैंडपम्प के पास जो है जाके मैं अपना मुँह धोने लगा। मुँह धोते धोते मैंने देखा कि जो पेड़ उस मकान के पास में था, मैंने देखा उस पेड़ के पीछे से जैसे कोई झाँक रहा हो। मैंने 2 लाल रंग की चमकती आँखों को देखा, जिसे देख के मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। और जैसे ही मैंने उस चीज़ पर ध्यान करा, वो कोई परछाई या जो भी वो चीज़ थी वो तुरंत पेड़ के पीछे जो थी छिप गई थी। अब क्योंकि मैं देख चुका था, अब मेरे जो हालत थी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी जैसे मानो मेरे पैर जो है अभी लड़खड़ा रहे हैं और मैं अभी जो है यहाँ पे गिर जाऊँगा, इस टाइप की मेरी हालत हो गई थी। तो मैं अपने मन को थोड़ा तसल्ली देते हुए मैं अपने कदमों को जो है धीरे धीरे पीछे की तरफ हटाने लगा। मैंने देखा कि अचानक से पेड़ के पीछे से जो आंखें मुझे देख रही थी लाल रंग की चमकती हुई, वो कोई और नहीं, वो सिर्फ वही औरत थी जो 2 बार मुझे सफ़ेद साड़ी में रास्ते में खड़े हुई दिखी। और वो मतलब जैसे कि अजीब सा कोई जानवर होता है ना, जैसे कि 4 पैरों पे चलते हुए ऐसे जाता है, इस टाइप से वो औरत जो है 4 पैरों पे चलते हुए मेरी तरफ को आगे बढ़ने लगी।
जिसे देख के मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरा जो खून था मानो एक तरह से जम गया हो। तो मैं बहुत ही तेज़ चीख मारता हुआ, मैं डरता हुआ आगे की तरफ भागने लगा। जो कच्चा रास्ता जिससे मैं अंदर आया था, मैं अपनी बाइक को वहीं छोड़ के मैं भागने लगा आगे की तरफ। तो जब मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ के भी मैं देख रहा था कि वो कहीं मेरा ज़्यादा पीछा तो नहीं कर रही, मैं आगे की तरफ पूरी जान लगा के मैं भागे जा रहा था। भागते भागते मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी जिसने एक शॉल सा डाला हुआ था, हाथ में डंडा लेके, वो जो है सड़क के किनारे जा रहा था। मैं भागते भागते उस आदमी से टकराया और मैं उसके आगे कहने लगा कि मुझे बचा लो, वहाँ कोई है, वो मुझे मार देगी। तो जैसे ही मैंने उससे ये बात बोली, बूढ़ा आदमी समझ चुका था ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसने कहा कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, इस रास्ते पे तुम यहाँ कैसे आ गए। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था, लेकिन मैं बाहर थोड़ा घूमने की वजह से आया हुआ था, तो मैं जो है रास्ता भटक गया और मैं इधर आ गया। तो वो आदमी कहने लगा कि एक काम करो, अभी तो तुम अकेले यहाँ से नहीं जाना जा सकते क्योंकि तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है, तुम आज की रात जो है मेरे घर में रुक जाओ। तो वो बूढ़ा आदमी अपने एक छोटी सी उसकी झोंपड़ी थी, उसके अंदर वो मुझे ले गया और मैं रात भर सो तो नहीं पाया, लेकिन मतलब जागते जागते जैसे ही सुबह के 5 बज गए, हल्की हल्की सी जो है रोशनी से होने लगी, तब मैं अपनी बाइक लेके वापस अपने होटल में पहुंचा। जब मैं होटल में पहुंचा, मैंने देखा मेरे सारे दोस्त जो थे वो सोए हुए थे। फिर बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तू पूरी रात कहाँ गायब था, हमने तुझे इतना कॉल किया लेकिन तेरा कॉल ही नहीं लग पा रहा था, आउट ऑफ रीच बता रहा था। तो मैंने जो मेरे साथ रात को बीता था वो सारा मैंने उनको बताया, जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और हम लगभग 10 बजे के करीब हम वहाँ से वापस अपने रूम की तरफ निकल गए थे। तो दोस्तों ये थी कहानी गजेंद्र जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।